सनातन धर्म की मान्यताएं और विज्ञान के तर्क कहीं न कहीं किसी मोड़ पर आकर एक दूसरे के पूरक ही साबित होते हैं। इसका एक योग्य उदाहरण है भगवान विष्णु के 10 अवतार। श्रीहरि के इन अवतारों का संबंध विज्ञान से भी है। जी हाँ, भगवान के ये 10 अवतार मानव सभ्यता के विकास के क्रम को दर्शाते हैं। आइए आपको बताते हैं इस बारे में विस्तार से और जानते हैं कैसे ये एक दूसरे से जुड़े हैं। 1/10। पहला अवतार मत्स्य। भगवान विष्णु का सबसे पहला अवतार मछली के रूप में था। मछली मानव जीवन की उत्पत्ति को दर्शाती है। ऐसा इसलिए कि पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ जल में हुआ था। 11 देवी मंदिर जहां नवरात्र में दर्शन करने से माता भरती हैं भक्तों की झोली। 2/10। दूसरा अवतार कूर्म। श्रीहरि का दूसरा अवतार कछुए को माना गया है। मानव विकास के क्रम में कछुआ समुद्र से जमीन की ओर बढ़ रहे जीवन को दर्शाता है, तो इस प्रकार मनुष्य के विकास के क्रम में कछुए का स्थान दूसरा है। 3/10। तीसरा अवतार वराह। भगवान विष्णु के तीसरे अवतार के रूप में हुए वराह देवता, जो कि जंगली सुअर समेत अन्य जंगली जीवों को दर्शाते हैं। यानी मानव विकास के क्रम में जीवन पृथ्वी पर आने के बाद जंगल की तरफ बढ़कर जंगली जानवरों के रूप में विकसित हुआ। 4/10। चौथा अवतार नरसिंह। चौथे अवतार के रूप में श्रीहरि नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हुए। यानी जंगली जीवों में जब थोड़ी सी बुद्धिमानी आ गई तो वह आधे जानवर और आधे मनुष्य के रूप में प्रकट हो गए। यानी विकास के क्रम ने नरसिंह भगवान के साथ मनुष्य के रूप में प्रवेश किया। मृत्यु करीब आने पर ये काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए, पर लोक में भी रहेंगे बेचैन। ऐसी और तस्वीरें देखें डाउनलोड ऐप। 5/10। पांचवां अवतार वामन देवता। भगवान विष्णु के पांचवें अवतार के रूप में वामन देवता प्रकट हुए। यानी नरसिंह के माध्यम से मानवीय रूप में आने वाले जीव ने अब बौने मनुष्य के रूप में जन्म लिया। मनुष्य दो प्रकार के होते थे, होमो इरेक्ट्स नरवानर और होमो सैपियंस मानव, और होमो सैपियंस ने विकास की लड़ाई जीत ली। 6/10। छठे अवतार परशुराम। अब विकास के क्रम में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए मनुष्य को औजार की आवश्यकता भी पड़ी, तो भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लिया। परशुराम जी के पास हथियार के रूप में कुल्हाड़ी भी थी, जो गुफा और वन में रहने के लिए भोजन जुटाने और अन्य सामग्री जुटाने के काम आई। 7/10। सातवें अवतार प्रभु श्रीराम। जब धरती पर मनुष्यों की अच्छी खासी भीड़ हो गई तो राजा प्रजा और समाज का ताना बाना भी बुनने की आवश्यकता पड़ गई। ऐसे में भगवान विष्णु ने श्रीराम के रूप में अवतार लिया, जो कि प्रजा के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उभरे। लौकिक पारलौकिक दूसरे के शरीर में प्रवेश कर बनाया संबंध। 8/10। आठवें अवतार श्री कृष्ण। धरती पर विकास होता गया और प्रभु श्रीराम के बाद भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, जो कि राजनेता, राजनीतिज्ञ, प्रेमी बनकर उभरे, जिन्होंने समाज के नियमों का आनंद लेते हुए ये सिखाया कि सामाजिक ढांचे में रहकर कैसे फला फूला जा सकता है और कैसे खुद को और अपने परिवार को आनंदित किया जा सकता है। 9/10। नौवें अवतार महात्मा बुद्ध। नवें अवतार थे महात्मा बुद्ध, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने नरसिंह से उठे मानव के सही स्वभाव को खोजा। उन्होंने मानव द्वारा ज्ञान की अंतिम खोज की पहचान की। महाभारत का ज्ञान। ऐसे लोग होते हैं दीर्घायु, पाते हैं सम्मान और प्रशंसा। 10/10। 10वां अवतार कल्कि। अंत में 10वां अवतार कल्कि भगवान आएंगे, जो कि कलियुग में पाप का अंत करेंगे। श्रीमद् भागवत पुराण और कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि का अवतार कलियुग की समाप्ति और सतयुग के संधिकाल में होगा। माना जाता है ये भगवान का अंतिम अवतार होगा। अगली गैलरी चाणक्य नीति। जिनका घर हो ऐसा वहाँ ये चीजें होती हैं, उनके घर में सभी देवी देवता आकर निवास करते हैं। 1/3। घर को संपन्न बनाने में माँ की भूमिका। माता च कमला देवी, पिता देवो जनार्दनः, बांधवा विष्णु भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में कहा है कि जिस मनुष्य की माँ लक्ष्मी के समान हो, वो घर स्वर्ग के समान माना जाता है। लक्ष्मी समान माता का अर्थ है जो अपने पुत्र को सही शिक्षा, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, बिना आलस किए संतान को भी समय पालन का ज्ञान देती है, घर में शांति बनाए रखते हुए अपने कर्तव्यों को पूरा करती हैं, वह माता लक्ष्मी के समान है। जिनके घर में माता ऐसी हो, उस घर को संपन्न और समृद्ध बनने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसे घरों में सद्गुण आता है और देवी लक्ष्मी साक्षात निवास करती हैं। चाणक्य नीति। सुंदर पत्नी ऐसे लोगों के लिए शत्रु समान। 2/3। जहां पिता इन बातों का रखते हों ध्यान। जिस मनुष्य के पिता भगवान विष्णु के समान हो, वह घर किसी बैकुंठ से कम नहीं है। विष्णु समान पिता का अर्थ है जो सभी चिंता और परेशानियों को अपने तक रखकर संतान का कुशलता से पालन करता हो, जो कर्ज में जीने की बजाय जो है उसमें संतुष्टि के साथ चलने की इच्छा रखता है, वह विष्णु के समान है। जिस घर का मुखिया ऐसा होता है, उस घर में बच्चे सफल और समझदार होते हैं। ऐसे घर में देवी देवता भी बसते हैं। धर्म ज्ञान एक नहीं पूरी 8 है लक्ष्मी, इस तरह बनाती हैं धनवान। 3/3। समाज होता है प्रेरित। चाणक्य ने कहा है कि जिस घर में भाई बंधु आज्ञाकारी और संस्कारी हो, वह घर स्वर्ग के समान माना होता है।
जीवन में कभी भी घोर निराशा से अगर घिर जाते हैं तो भाई बंधु ही सबसे पहले मदद करने के लिए आगे आते हैं, क्योंकि संस्कारी खून कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ता है, वह हमेशा आपके साथ रहता है। जहां संबंधियों में सहयोग और अपनापन का भाव होता है वहां संपन्नता बसती है। अगली गैलरी पितृपक्षा, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने कौए की फोड़ी थी आंख। हिंदू पक्ष में कौए का बड़ा ही महत्व है। श्राद्ध का एक अंश कौए को भी दिया जाता है। कौए के संबंध में पुराणों बहुत ही विचित्र बात बताई गई है। मान्यता है कि कौवा अतिथि आगमन का सूचक एवं पितरों का आश्रम स्थल माना जाता है। श्राद्ध पक्ष में कौवा अगर आपके दिए अन्न को आकर ग्रहण कर ले तो माना जाता है कि पितरों की आप पर कृपा हो गई। गरुड़ पुराण में तो कौए को यम का संदेशवाहक कहा गया है। आइए जानते हैं कौए के बारे में और रोचक जानकारी। 1/6 पितरों का आश्रय स्थल। श्राद्ध पक्ष में कौए का महत्व बहुत ही अधिक माना गया है। पितृपक्ष में यदि कोई भी व्यक्ति कौए को भोजन कराता है तो ये भोजन कौवा के माध्यम से उनके पितर ग्रहण करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि कोई भी क्षमतावान आत्मा कौए के शरीर में विचरण कर सकती है। यहाँ यम का दूत होता है। कौए का शगुन, कौए का इस तरह दिखना दिलाता है खूब धन लाभ। 2/6 पितरों को किया जाता है तृप्त। आश्विन महीने में कृष्ण पक्ष के 16 दिनों में कौवा हर घर की छत का मेहमान होता है। लोग इनके दर्शन को तरसते हैं। ये 16 दिन श्राद्ध पक्ष के दिन माने जाते हैं। इन दिनों में कौए एवं पीपल को पितरी का प्रतीक माना जाता है। इन दिनों कौए को खाना खिलाकर एवं पीपल को पानी पिलाकर पितरों को तृप्त किया जाता है। 3/6 समुद्र मंथन से है संबंध। हमारे धर्म ग्रंथ की एक कथा के अनुसार इस पक्षी ने देवताओं और राक्षसों के द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत को रस चख लिया था। यही कारण है कि कौए की कभी भी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती है। ये पक्षी कभी किसी बीमारी अथवा अपने वृद्धा अवस्था के कारण मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। इसकी मृत्यु आकस्मिक रूप से होती है। शकुन शास्त्र, कौवा इसलिए दे पाता है अच्छे बुरे संकेत। 4/6 अकेले भोजन ग्रहण नहीं करता कौवा। ये बहुत ही रोचक है कि जिस दिन कौए की मृत्यु होती है उस दिन उसका साथी भोजन ग्रहण नहीं करता। यह आपने कभी ख्याल किया हो तो कौवा कभी भी अकेले में भोजन ग्रहण नहीं करता। ये पक्षी किसी साथी के साथ मिलकर ही भोजन करता है। भोजन बांटकर खाने की सीख हर किसी को कौए से लेनी चाहिए। ऐसी और तस्वीरें देखें डाउनलोड ऐप। 5/6 भविष्य का हो जाता है आभास। कौए के बारे में पुराण में बताया गया है कि किसी भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास पूर्व ही हो जाता है। कौए को यमस्वरूप भी माना जाता है और न्याय के देवता शनिदेव का वाहन भी है। घर में यहाँ नहीं लगाएं पर लोग गए लोगों की तस्वीरें, रहेंगे परेशान। 6/6 भगवान राम ने फोड़ दी थी कौए की आंख। कौवा का सबसे पहला रूप देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने लिया था। त्रेता युग में एक बार जब भगवान राम ने अवतार लिया और जयंत ने कौए का रूप धारण कर माता सीता के पैर में चोंच मार दी थी, तब श्री राम ने तिनके से जयंत की आंख फोड़ दी थी। जयंत ने अपने किए की माफी मांगी, तब राम ने वरदान दिया कि पितरों को अर्पित किए जाने वाले भोजन में तुम्हें हिस्सा मिलेगा। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि पितृपक्ष में कौए को भी एक हिस्सा मिलता है। अगली गैलरी साप्ताहिक अंक ज्योतिष 23 से 29 सितंबर। देखें महीने का आखिरी सप्ताह किसका शानदार। हिंदी न्यूज, एस्ट्रो, फोटो गैलरी, वीकली न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन फॉर द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम 23 to the 29th of September 2019 to साप्ताहिक अंक ज्योतिष 23 से 29 सितंबर। देखें महीने का आखिरी सप्ताह किसका शानदार। ऑथर्ड बाय गीतिका दुबे, नवभारत टाइम्स कॉम। अपडेटेड द 21st of September 2019 दोपहर के 3:21। सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह में कई ग्रहों की स्थिति बदल रही है। कुछ ग्रह राशि बदल रहे हैं तो कुछ उदित हो रहे हैं। ग्रहों के साथ अंकों की गणना बताती है कि जिन लोगों का मूलांक 8 है उनके लिए कई महीनों में ये सप्ताह शुभ लाभ देने वाला है। आपके लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा, जानिए न्यूमरोलॉजिस्ट पिनाकी मिश्रा से। 1/9 अंक 1 दाम्पत्य जीवन में मधुरता। पूरा सप्ताह नई ताजगी और नई ऊर्जा से ओतप्रोत रहेगा। इस ताजगी और ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल आप अपने कार्य क्षेत्र में करें, सफलता निश्चित मिलेगी।